बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 11th क्लास मैथ्स चैप्टर नंबर 1 न्यू टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने यहाँ पर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। इसे आम लफ्जों में z की पावर -1 है जी। अब यहाँ पे आपको बताता हूँ, इसका एक रूल है सिंपल सा। एक तो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर z, जिसमें इसी फॉर्म में जैसे ये क्वेश्चन का पहला पार्ट दिया हुआ है, समझ लें कि बी ए और बी दिया हुआ है, ठीक है। ए कोमा बी आप कर लेना चाहे, क्योंकि इसमें दो नंबर होते हैं। दूसरी तरह से लिखता हूँ, ये होता है फर्स्ट वाला ए रियल नंबर होता है, और ये जो हमारा बी होता है ये हमारा इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है। और जब हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेते हैं तो इसमें क्या होता है कि अब ये बी के साथ डॉट नहीं है, मैं वो खत्म कर देता हूँ, ये दरमियान में कोमा है। क्या इनवर्स इसका लिया जाता है मल्टीप्लिकेटिव, तो हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते हैं। पहले हम लिखते हैं रियल नंबर, तो डिवाइड कर देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी, ठीक है जी। फिर कोमा लगा के तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारा उसमें रियल और इमेजिनरी होता है, तो सेकंड पार्ट इमेजिनरी। अगर पॉजिटिव है आपने यहाँ नेगेटिव लिखना है, इसको साइन चेंज करके लिखेंगे, या इधर माइनस का ये रूल याद रखिएगा इसी फॉर्मूले से। और फिर मैं आपको एक मैनुअल तरीके से भी नीचे दिया गया सवाल जो है वो समझा दूंगा। ये हमारा इसका मल्टीप्लीकेटिव ये कैसे बना है ये भी आपको सिखाया जा सकता है, ठीक है। कोशिश की जाएगी तो सेपरेट ही किसी जगह पे एक्सप्लेन, यहाँ पे नहीं करेंगे, ये हमारे क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। हमारे यहाँ पे कुछ 3 पार्ट्स हैं, इसकी वजह से भी आपको एक्सप्लेनेशन समझ आ जाएगी जब मैं इसी क्वेश्चन को 2 मेथड से करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैंने जैसे बताया, ये z इक्वल टू हमारे पास है -4 और 7, क्योंकि इसमें इस रूल के अकॉर्डिंग हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी फाइंड करना है, ठीक है। हमारे पास इस क्वेश्चन में ए जो है वो -4 है, बी जो है वो 7 है, ठीक है। फर्स्ट मेथड से मैं अभी इसको कर रहा हूँ सोल्व, और इसके बाद आपको पता है चूंकि इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए हमें यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करना है। ये हमारे पास है -4 का स्क्वायर, प्लस बी हमारे पास है 7 का स्क्वायर, ठीक हो गया। 4 4 द 16 हो गया, प्लस 7 7 द 49। इस तरह से हमारे पास इसकी वैल्यू बन जाती है ये 49 प्लस 1 50, 50 प्लस हमारा जो यहाँ पे 15 जो होगा ना, 50 प्लस 15 65। ये हमारे पास ए प्लस बी की ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब चूंकि हमारा जो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है जिसे 1 डिवाइड बाई जी भी कहेंगे, अभी मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूँ दूसरे तरीके से भी। यहाँ पे आ जाता है हमारे पास ए डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी, ठीक है। और जो सेकंड वाला जो होगा वो अपने माइनस में लिखना है। हर एक में रूल होगा इसका कि आप माइनस लिखेंगे, जो अगर आपको माइनस में मिले तो आप इसे बी की जगह पे उसकी वैल्यू ही पुट करके सोल्व। मैंने फार्मूला लिख दिया है, अब इसमें हम वैल्यूज लिखते हैं। जैसे ए हमारे पास कितना है -4 डिवाइड बाय नीचे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हमने 65 निकाला हुआ था पहले से, ये बटा कुछ ज्यादा ही बड़ा लगा दिया क्योंकि ये सोल्व हो चुका है। फिर कोमा लगाते हैं, यहाँ पे माइनस बी की कीमत हमारे पास है 7 आ गया डिवाइड बाय 65, और ये हमारे पास आ गया हमारा द आंसर, ठीक है। टेक्स्ट बुक में इसका आंसर भी टैली कर लेता हूँ। 1.2 फर्स्ट पार्ट, बिल्कुल यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, लेकिन मैं आपको इसका अल्टरनेट क्वेश्चन भी बता देता हूँ, क्योंकि देखिए हम इससे पहले जो है वो कुछ जगह पर इसको कर चुके हैं उसने, लेकिन यहाँ पे रूल लगाया गया। ये होता है बेसिकली हमारे पास देखिए z इक्वल टू -4 और 7, ठीक है। और बेसिकली इसको लिखा जाता है z इक्वल टू -4 प्लस 7 एयोटा, ठीक है जी। अब हमें इसका क्या निकालना है, जैसे आपको बताया था हमें निकालना है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जिसमें हम कहते होते हैं 1 डिवाइड बाई जी, फ्रैक्शन में लिखे जाते हैं। तो ये भी सारी वैल्यू यहाँ पे इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है हमें इसको रैशनलाइज करना पड़ता है। ये जो वैल्यू हमने लिखी है प्लस वाली, इसी को मल्टीप्लाई करके -4 है, सेंटर वाली वैल्यू का साइन चेंज कर
-7 एयोटा करके मल्टीप्लाई भी कर देंगे और इसके साथ हम इसको डिवाइड भी कर देंगे, आपको पता चलेगा यहाँ पे। और यही z की पावर आप नीचे देखिए क्या है, सेकंड रुकिएगा, नीचे z की पावर क्या है 1, ऊपर जाके यही z की पावर हो जाएगी -1, हो गई ना यही चीज आपकी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। लेकिन ये प्रोसेस लंबा होता है और इसमें जस्ट एक सिंपल हमें रूल बता दिया गया जिसमें हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो ऊपर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो -4 -7 एयोटा, जबकि नीचे आपको पता है ये a है और ये b है, ठीक है, यहाँ पे भी ये a है और ये b है, a प्लस बी यानी कि इंटू a माइनस बी होता है आपका a स्क्वायर माइनस वैसे ही रहेगा और b स्क्वायर, ठीक है, और चूंकि एयोटा स्क्वायर भी यहाँ पे -1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब आगे मजीद इसको सोल्व करते हैं। सो z का इनवर्स कह लें या मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आप वैसे बोलेंगे इसको, ठीक है, z मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इक्वल टू यहाँ पे -4 -7 एयोटा, ठीक है, नीचे माइनस माइनस प्लस 4 4 द 16 आ गया, सेंटर में माइनस ही है, 7 7 द 49, ठीक है, 49 हो गया, 7 एयोटा का स्क्वायर जो कि आपको पता है -1 होता है, इस जगह पे करके देखते हैं -4 -7 एयोटा डिवाइड बाय 16 -49, ये भी -1 हो गया, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा z का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स -4 -7 एयोटा डिवाइड बाय, यहाँ पे आप देखेंगे हो जाएगा 16 माइनस माइनस प्लस 49, नीचे फिर वही आ गया -4 -7 एयोटा डिवाइड बाय 65, ठीक हो गया। अब आपने इसको अलहदा कर लेना है, सेपरेट कर लेंगे आप, z का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इक्वल टू -4 डिवाइड बाय 65, ठीक है, और बाद -7 एयोटा डिवाइड बाय 65, ये आ गया। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे माइनस में देखिए हमारे पास आंसर भी किस फॉर्म में है, माइनस में ही आ रहा है ना, अब आप इसको उस फॉर्म में लिखें जैसे -4 डिवाइड बाय 65, कोमा लगा दें, और -7 डिवाइड बाय 65, यहाँ पर आपको एयोटा नहीं लगाना पड़ता, ऐसी फॉर्म, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट नंबर होता है रियल और सेकंड होता है इसका इमेजिनरी नंबर, ठीक है। ये देख लें क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। आई होप कि आपको सेकंड मेथड की निस्बत फर्स्ट मेथड ज्यादा इजी लगा होगा, क्योंकि इसमें जस्ट एक, और मैं इसी के मुताबिक बाकी क्वेश्चन भी करूंगा, ये मैंने जस्ट आपको इसका सेकंड मेथड समझाना था, बस दोनों में से ये मेथड सेकंड मेथड है और ये मेथड ओल्ड मेथड हो चुका है क्योंकि अब रूल यूज होता है। तो आई होप कि आप फर्स्ट क्वेश्चन को ये फर्स्ट मेथड से ही समझ लें तो बेहतर है। सेकंड क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, यहाँ पर भी सेम z इक्वल टू हमारे पास √2 कॉमा √5 माइनस में, ठीक है जी। तो यहाँ पर a हमारे पास है √2, b हमारे पास है माइनस में √5, ठीक है जी। क्योंकि अब फर्स्ट मेथड तो होना नहीं, सेकंड मेथड के मुताबिक इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बराबर किसके हो जाता है, वो होता है a डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, कोमा लगेगा, माइनस b डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये बेसिकली किसका फॉर्मूला है, ये है a कोमा b का यानी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, a कोमा b जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है यानी a रियल और b इमेजिनरी, उसका ये डायरेक्ट फॉर्म। इस फार्मूले के अंदर हम अपने a और b की वैल्यू को पुट करें और साथ हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भी चाहिए, एक साइड पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भी फाइंड कर लेते हैं। a की वैल्यू हमारे पास √2 का स्क्वायर है, प्लस b हमारे पास है -√5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्क्वायर स्क्वायर से कट गया, 2 आ गया, प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, स्क्वायर रूट भी से कट गया, 5 आ गया, 7 और 2 मतलब सॉरी 5 और 2 हो गए 7, ठीक है जी। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू हम अवेल्युएट कर चुके हैं, जस्ट हम यहाँ पे इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स लेंगे जिसमें a हमारे पास है √2 डिवाइड बाय ये हमारे पास आ जाएगा 7, फिर कोमा माइनस में b खुद -√5 है, तो बाहर फार्मूले का तो माइनस बाहर रहेगा, b की जगह पे -√5 आएगा और डिवाइड बाय आ जाएगा नीचे 7। इस तरह से फाइनल माइनस माइनस प्लस होगा और z का जो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है √2 डिवाइड बाय 7, माइनस माइनस प्लस हो गया √5 डिवाइड बाय 7, जिसको √2 डिवाइड बाय 7 प्लस √5 डिवाइड बाय 7 एयोटा इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं अगर बुक के मुताबिक। ये हमारे क्वेश्चन का चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल यही आंसर है, ठीक है जी। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3
और लास्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का। जैसे इसमें देखें हमारे पास है z इक्वल टू 1 कोमा, ठीक है जी, और इसमें अब हमारे पास a इज इक्वल टू 1 है, जबकि b इज इक्वल टू 0 है। सही है। और हमें इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स भी पता है, a डिवाइड बाई ए स्केयर प्लस बी स्केयर, कोमा, और सेकंड में माइनस बी डिवाइड बाई ए स्केयर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये तो इसकी ये इसके रूल है ना। अब यहाँ पे हमें ए स्केयर प्लस बी स्केयर भी फाइंड करना है। ए की वैल्यू है 1 का स्केयर प्लस बी है 0 का स्क्वायर। तो आपको पता है 1 का स्केयर 1 ही होता है, 0 वैसे ही रहना है, तो 1 आएगा इस। ठीक है जी, यहाँ पे आ जाएगा हमारा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में a डिवाइड बाय 1, ठीक है, कोमा, माइनस में b 0 है, डिवाइड बाय ये भी 1 आएगा। तो आप देखेंगे कि इसका जो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है वो 1 और 0 ही आ रहा है। ठीक है, 1 एंड मल्टीप्लीकेटिव। मैं इसका आंसर देखता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। कोई क्वेश्चन कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 2, separate into real and imaginary parts, write as a single complex number। हमने इसको सिंगल फॉर्म में लेके आना है। हमारे पास कुछ 4 पार्ट्स होंगे। पार्ट नंबर 1, 2 माइनस 7 इयोटा डिवाइड बाय 4 प्लस 5 इयोटा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे z के इक्वल लेट कर लेते हैं। ये आपको पता है ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है जी, अब इसको रेशनलाइज करके ही हम इसको सिंगल कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का जो साइन वैल्यू होगी उस डिनोमिनेटर के वैल्यू के सेंटर वाला साइन जो है ना, प्लस साइन तो माइनस लगाते हुए मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ये तो आपको पता है सिंपल मेथड को रेशनलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, रेशनलाइज करें। एक सेकेंड रुपए, यहाँ पे कोई इशू आ रहा है। 4 माइनस 5 इयोटा। ठीक है जी, अब ऊपर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। सो z इक्वल टू 2 माइनस 7 इयोटा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 माइनस 5 इयोटा के साथ। नीचे चुके a प्लस बी इंटू वाई माइनस बी का फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लें। सही हो गया। और ऊपर हमने इसकी मल्टीप्लीकेशन कर। ओके, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी बात। तो z इज इक्वल टू, ये फर्स्ट 2 को सेकेंड वाली सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें, फिर माइनस 7 इयोटा को भी 4 माइनस 5 इयोटा से। आप सिंगल सिंगल भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। फॉर द 16 माइनस 5 द 25 और इयोटा का स्केयर हो जाएगा। क्योंकि इयोटा स्केयर -1 के इक्वल होता है। ऊपर अब इसकी मल्टीप्लीकेशन भी करते हैं। ठीक है जी, ये यहाँ पे हो जाएगा 2 4 द 8 माइनस 2 5 द 10 इयोटा, फिर आ जाएगा माइनस 7 4 द 28 और साथ इयोटा भी आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 7 5 द 35 के साथ भी आ जाएगा इयोटा का स्केयर, क्योंकि इयोटा स्केयर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं -1 के। ठीक है, इयोटा स्केयर -1 के। तो इन दोनों में वैल्यू हमने पुट करनी है। ये आ जाएगा 6। मैं जरा इयोटा ठीक कर लेता हूँ इसका। इयोटा, अच्छा जी, नीचे आ जाएगा 16 माइनस 25 इयोटा स्केयर की जगह पे हम -1 पुट करें। ठीक है, ये हो जाएगा z इज इक्वल टू 8 माइनस 10 का, इयोटा की फॉर्म को अजीब बना देता है। ठीक है जी, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस। अब यहाँ पे आप टोटल काउंट करें, इसको इस तरह ना लिखें। देखें, -10 इयोटा और -28 इयोटा ऐड होके -38 इयोटा बना देंगे। ठीक है, प्लस हमारे पास 35 है, अभी इयोटा स्केयर -1 हो गया, डिवाइड बाय नीचे आ जाएगा 16 माइनस माइनस प्लस 25 हो जाएगा। ठीक है, और लेके जाते हैं, इसी की जगह है हमारे पास। सेकेंड, इसको अब एक साइड पे ले आते हैं, इस साइड पे लेके आते हैं। ठीक है, लास्ट पार्ट देख। अब आ जाते हैं यहाँ पे z इक्वल टू
ये हमारे पास है 8। अच्छा अब यहाँ पे देखेंगे 8 माइनस 38 एयोटा और प्लस माइनस माइनस में 35 डिवाइड बाय नीचे हमारे पास वैल्यू बन जाएगी कि ये 16 और जो है ना 25 को आपने ऐड कर लेना है, कैलकुलेटर कर लें। 16 प्लस 25 सिंपली आप इसको ऐड कर लेंगे तो 41 आपको वैल्यू मिल जाएगी। अब ऊपर वाला वैल्यू आपने कंप्लीट सोल्व करनी है। यहाँ पे 8 माइनस 35 आप कैलकुलेटर पे करके देखिए। 8 माइनस 35 नेगेटिव वैल्यू मिलेगी आपको, माइनस में 27 आएगा, माइनस 27, फिर माइनस में आपके पास है 38 एयोटा डिवाइड बाय 41। अब इसके एलसीएम ब्रेक कर दें। एलसीएम ब्रेक करने से मुराद है कि माइनस 27 डिवाइड बाय 41 अलग कर दें, एलसीएम तोड़ देंगे ना आप, और माइनस में 38 और डिवाइड बाय 41 और इसके साथ लग जाएगा एयोटा। फर्स्ट वाला नंबर आपका जो होता है वो रियल अपना होता है रियल, ठीक है, और सेकंड आपका जो होता है वो इमेजिनरी। तो माइनस 27 डिवाइड बाय 41 और माइनस 38 डिवाइड बाय एयोटा, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। बाकी मैं आपको बता दूं इसमें जो रियल नंबर है वो आपका है माइनस 27 डिवाइड बाय 41 और जो इसमें इमेजिनरी नंबर है वो आपका माइनस 38 डिवाइड बाय 41। ठीक है, तो बाकी है कि हमारे क्वेश्चन का ये आंसर है। आई होप कि पहला पार्ट आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। फर्स्ट पार्ट की तरह फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लेट करेंगे z इक्वल टू माइनस 2 प्लस 3 एयोटा का होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा डिवाइड में 1 प्लस एयोटा। ठीक है जी, अभी इसको रेशनलाइज करने से पहले हम कोशिश कर लेते हैं, या तो इसका फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं ऊपर वाले का। ठीक है, मे बी कि ऐसा पॉसिबल हो, लेकिन फिर भी हमें इसको रेशनलाइज तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो z इक्वल टू ऊपर वाला फॉर्मूला अगर ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, और प्लस आ जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर और प्लस 2, ए हमारे पास आपको पता है माइनस में 2 है और बी हमारे पास है 3 एयोटा। ठीक है जी, तो डिवाइड में हमारे पास नीचे आ जाता है 1 प्लस एयोटा में भी यहाँ पे कुछ कटिंग हो जाए तो z इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 टू द 4 हो गया, प्लस 3 3 द 9 एयोटा का स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस हो गया 2 टू द 4 4 3 द 12 एयोटा आ गया, और डिवाइड में नीचे हमारे पास है 1 प्लस एयोटा। ठीक है जी, और इस फॉर्म को मजीद आगे लेके जाते हैं तो ये वैल्यू बन जाएगी z माइनस सॉरी इक्वल टू 4 प्लस 9 एयोटा स्क्वायर, चूंकि माइनस 1 होता है और माइनस में 12 एयोटा आ गया, और डिवाइड में हमारे पास है 1 प्लस एयोटा। ठीक है जी, ये हमारे पास वैल्यू यहाँ तक आती है। आगे देखते हैं z इक्वल टू 4 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया 9 और माइनस में 12 एयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस एयोटा आ गया। यहाँ तक तो वैल्यू बन गई है। इस वैल्यू को अब साथ ही ले जाते हैं इस जगह पे। ठीक है, तो 4 माइनस 9 किया तो माइनस 5 हो गया। ठीक है, z इज इक्वल टू माइनस 5 माइनस 12 एयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस एयोटा, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि ये इसका आंसर नहीं है, क्योंकि हमें इसको अलग अलग करना है। ठीक है, अब इसको हम रैशनलाइज करेंगे तो z इज इक्वल टू माइनस 5 माइनस 12 एयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस एयोटा में हम इसी एयोटा को 1 माइनस एयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस एयोटा करेंगे। ठीक है, तो z इक्वल टू माइनस 5 माइनस 12 एयोटा को हम जो है ना यहाँ पे एक सेकेंड इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस एयोटा से, और नीचे हमारा हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी से ए स्केयर माइनस एयोटा का स्केयर बी स्केयर आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद मजीद आगे देखते हैं, यहाँ पे आ जाएगा z इज इक्वल टू, अब फर्स्ट को आपने माइनस 5 को मल्टीप्लाई किया 1 माइनस एयोटा से, माइनस फिर 12 एयोटा को किया 1 माइनस एयोटा के साथ, नीचे आ जाएगा 1 का स्केयर 1 ही है, माइनस एयोटा का स्केयर माइनस 1 हो जाएगा। तो z इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 5 एयोटा, और माइनस में यहाँ पे आ जाएगा 12 एयोटा माइनस माइनस प्लस 12 एयोटा, डिवाइड में आ जाएगा नीचे 1 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बी के जगह ना बने, हमें कुछ करना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पे अब देखिए माइनस 5 है, ठीक है, जबकि 12 एयोटा आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कट गए, तो माइनस 5 प्लस 5 एयोटा डिवाइड बाय 2 है। बस यहीं पे कोशिश करते हैं इसके कि एलसीएम को ब्रेक करके z इज इक्वल टू माइनस 5 डिवाइड बाई 2
ठीक है, और प्लस 5 डिवाइड बाई 2, ये हमारे पास जो है इमेजिनरी नंबर। और ये क्वेश्चन का आंसर बन रहा है, मैं आंसर चेक करता हूँ। तो हमारा जो है सेकंड 17 में आ रहा है कुछ भी, गड़बड़ तो नहीं की हमने? हाँ, गड़बड़ की है यहाँ पे। इसी जगह पे ठीक करने की कोशिश करते हैं, यहीं पे गड़बड़ हुई है। सवाल ठीक है, आगे से हमने इसको रॉन्ग कर, मैं यहाँ से रेस करता हूँ, ये फॉर्म हम दोबारा करेंगे यहाँ से, ठीक है। चेक किया कि आंसर देख, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए कि हमने 12 योटा 12 योटा तो किया है, इसको योटा से किएंगे तो योटा का स्केयर बनेगा, ठीक है। ये हो जाएगा -5 प्लस, अब ये 5 और 12 कितने हो गए, यहाँ में इसमें से आपने ऐड करना है कि माइनस कर। 5 योटा में करेंगे 17 नहीं बन रहा, प्लस में हमारे पास जो है ना माइनस माइनस प्लस 5 योटा बन रहा है, जबकि ये माइनस बनना चाहिए। अच्छा, रुके, यहाँ पे हमारे पास है -12 योटा, ये वैल्यू बनेगी तो +17 आना चाहिए। ये कितने योटा है आंसर में? 7 योटा, तो ठीक है। 12 में आप 5 माइनस करते हैं तो हमारे पास बचता है, बिल्कुल सही है, मैं कुछ और आंसर में मैं समझ रहा था कुछ माइनस में हमारे पास आ जाएगा 7 योटा, है ना। 12 योटा में से आप 5 निकालते हैं, 7 योटा, उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास प्लस, ये 12 है और इसमें आ जाएगा योटा स्केयर -1, और डिवाइड में नीचे आ जाएगा 2, ठीक है। माइनस हमारे पास 5 हो गया, ठीक है, माइनस में 7 योटा और माइनस में 12 है, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस हो गया 12, डिवाइड बाई 2, जेड इक्वल टू आ जाएगा -5 और -12 टोटल काउंट करके 17 बन जाएंगे, -17, ठीक है, और -7 योटा डिवाइड बाई 2। अब आपने इसके एलसीएम ब्रेक करने हैं, यानी -17 डिवाइड बाई 2 कर देना है, और माइनस में कोमा नहीं लगाना, सॉरी, और -7 डिवाइड बाई 2 एलसीएम तोड़ देने, और ये आंसर है। बस यही मिस्टेक आ रही थी, -7 डिवाइड बाई 2 योटा, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। बिल्कुल ठीक है, अब सही है, ठीक हो गया, ये आपने चेक कर लें। ये बस नेक्स्ट कोशिश करेंगे, जगह कम बन जाती है ऐसे। मैं एक काम करता हूँ, सवाल को थोड़ा नीचे करके इधर ही रहने देते, लिखता हूँ योटा डिवाइड बाय 1 प्लस योटा, ये हमारा है पार्ट नंबर, यहाँ से रेस कर, ठीक हो गया जी। अब आई थिंक कि आपको पार्ट नंबर 2 जो है वो क्लियर हो गया होगा। थर्ड पार्ट हमने देखना है। सबसे पहले z इक्वल टू योटा डिवाइड बाय 1 प्लस योटा लिख लें, ठीक है। अब इसको हमें रैशनलाइज करना है सिंपल फॉर्म में लाने के लिए। नीचे वाली जो वैल्यूज में 1 प्लस योटा है ना, आपने उसको 1 माइनस योटा करते हुए मल्टीप्लाई भी करना है, और 1 माइनस योटा करते हुए डिवाइड भी कर देना। ऊपर वाली वैल्यू में योटा इंटू 1 माइनस योटा हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 1, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में ए स्केयर माइनस बी स्केयर की वैल्यू लग जाएगी, ठीक है, क्योंकि योटा स्केयर -1 होता है। यहाँ पे आ जाएगा योटा 1 योटा माइनस योटा का स्केयर, और मल्टीप्लाई किया, नीचे हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस योटा का स्केयर भी -1 हो गया, ठीक है। और इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा z इक्वल टू, या ऊपर है योटा माइनस और ये योटा स्केयर -1 हो गया, और डिवाइड में नीचे हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 1 2 हो जाता है। तो z इक्वल टू योटा, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइड बाई 2 हो। असल फॉर्म में ये लिखा जाए तो 1 प्लस योटा डिवाइड बाई 2 है। अब इसकी वैल्यूज को अलग अलग करेंगे, जो आंसर बनेगा 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 और योटा लग जाएगा। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन रहा है, और पार्ट नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ तक। योटा डिवाइड बाई 2 भी लिख सकते हैं, और 1 डिवाइड बाई 2 योटा भी लिख सकते हैं। लास्ट पार्ट है हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का। फर्स्ट ऑफ ऑल z इक्वल टू 4 प्लस 3 योटा का होल स्क्वेयर, और डिवाइड में नीचे आता है 1 माइनस 3 योटा। अब हम इसकी कटिंग 1 नहीं है, सॉरी, ये भी देखे ना, यहीं पे क्वेश्चन पे ही गलत कर देना था, आगे फिर हमने कहना था ये आंसर 4 माइनस 3 योटा वैसे ही रहने दिया, ठीक है। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा। सबसे पहले हम ऊपर वाला फॉर्मूला एक्सपैंड करेंगे, फिर ही पॉसिबिलिटी होगी, समझ आएगी कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट कोशिश करेंगे कि इसके क्वेश्चंस को जगह बहुत कम, ठीक हो गया। अब सबसे पहले यहाँ पे देखें z इज इक्वल टू, अब इसके आगे तो क्वेश्चन ही लिखा हुआ ना,
अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारा यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये एक्चुअल फार्मूला होता है। डिवाइड बाय नीचे 4 - 3 इयोटा वैसे ही आ जाएगा, इशू है 4 - 3 इयोटा आ जाएगा, ठीक है। और ऊपर आ जाएगा 4 × 16 प्लस 2 4 × 8 8 3 × 24 और साथ इयोटा भी आ गया प्लस 3 3 × 9 हो गया इयोटा का स्क्वायर जो कि -1 होता है। नीचे हमारे पास है 4 - 3 इयोटा, ठीक है जी। अब मजीद आगे लेके चलते हैं क्वेश्चन को। ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे z इज इक्वल टू 16 प्लस 24 इयोटा प्लस में 9 इयोटा स्क्वायर हो गया -1 डिवाइड बाय 4 - 3 इयोटा। तरह से हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 16 प्लस 24 इयोटा और -9, 16 - 9 करेंगे, ठीक है। और जो वैल्यू बनेगी उसके बाद आई थिंक सो कि हमें इसको रैशनलाइज की जरूरत भी पेश आएगी। 4 - 3 इयोटा हो गया, ठीक है। तो z इज इक्वल टू 16 - 9 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे चेक कर लेता हूँ 16 - 9, देखिए हमें ये भी चेक करना पड़ रहा है, 7 ही आएगा। तो प्लस आ जाएगा 24 इयोटा और डिवाइड बाय नीचे आ जाएगा 4 - 3 इयोटा। अब मजीद आपको पता है कि कुछ भी कॉमन नहीं लिया जा सकता, कुछ नहीं कर सकते हम इसको, अब हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा क्योंकि नीचे वाली वैल्यू में कट करनी थी लेकिन वो पॉसिबल है। तो 7 + 24 इयोटा डिवाइड बाय 4 - 3 इयोटा बाकी सवालों की तरह आ गया। अब इसको रैशनलाइज करते हुए 4 + 3 इयोटा यानी डिनोमिनेटर की वैल्यू का साइन चेंज करते हुए मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। के बाद अब ऊपर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी यानी 7 + 24 इयोटा को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 + 3 इयोटा के साथ, जबकि डिवाइड में हमारे पास a - b × a + b होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है जी। एक कॉम्प्लेक्स नंबर को z से रिप्रेजेंट करते हैं, ये z से लेट किया फास्टली आगे, ठीक है जी। सो z इक्वल टू इस 7 को मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले 4 + 3 इयोटा सबके साथ, फिर प्लस में 24 को भी इयोटा को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 + 3 इयोटा के साथ। डिवाइड में नीचे आ जाएगा 4 4 द 16 - 3 3 द 9 और इयोटा का स्केयर, क्योंकि इयोटा स्केयर होता है -1 के, ठीक है। तो z इक्वल टू 7 4 द 28 और प्लस 7 3 द 21 इयोटा, फिर प्लस आ जाएगा। अब 24 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, अब करके देखिए कैलकुलेटर पे 24 मल्टीप्लाई बाय 4 तो ये हमारे पास आ जाएगा 96 इयोटा प्लस साथ ही आपने 24 मल्टीप्लाई बाय 3 भी कर लेना है, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 72, साथ इयोटा का स्केयर भी है। ये लाजमी याद रखिएगा, पिछले क्वेश्चन में हम इसी की मिस्टेक कर चुके थे जिसकी वजह से गलती हुई थी। 16 - 9 इयोटा स्केयर -1 हो जाएगा, ठीक हो गया यहाँ तक। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास है z इक्वल टू 28 प्लस, अब यहाँ पे आप देखिए दोनों काउंट हो जाते हैं तो 96 और +1 97, 97 में 20 ऐड करेंगे आई थिंक सो 117 इयोटा बन रहा है। मैं चेक करता हूँ कैलकुलेटर पे 117, आप भी चेक करके देखिए 21 + 96 करके देखें 117 ही आ रहा है, ठीक है। के बाद आते हैं प्लस यहाँ पे और 72 इयोटा स्केयर -1 यहाँ पे भी हो गया डिवाइड बाय, नीचे आ जाएगा 16 माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा, ठीक है। नीचे वाले ऐड करेंगे 25 हो जाएगा और ऊपर हमें सब्ट्रैक्ट भी करना है अभी। तो z इक्वल टू 28 प्लस 117 इयोटा -72, प्लस माइनस माइनस हो गया, डिवाइड में नीचे आ जाएगा 25। अब 28 - 72 आपने करना है, ठीक है, एयोटा के बगैर वाली वैल्यूज को, तो ये माइनस में 44 आ जाएगा। सो नेक्स्ट नंबर में -44 प्लस 117 एयोटा डिवाइड बाय 25, एलसीएम ब्रेक कर देते हैं और फिर आप इसका आंसर टैली कर
ठीक है जी। अब इसके एलसीएम ब्रेक करते हैं तो z इक्वल टू -44 डिवाइड बाई 25 प्लस 117 डिवाइड बाई 25 योटा। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन रहा है। आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आई होप कि आपको फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट 4 पार्ट जो है वो समझ आ चुके हो। कोई भी क्वेश्चन क्यूरी के लिए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट दैट का जो कॉन्जुगेट है यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल जो होता है। प्रूफ करना है हमने इफ ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो रियल है यानी z रियल है। इसके लिए क्या प्रोसीजर होगा? सबसे पहले तो ऐसा होता है कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है आपको पता है हम इसको a प्लस बी इयोटा में डिक्लेयर कर लेते हैं, ठीक है ना। और जब आप इसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो आपको पता है कॉन्जुगेट में जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेकंड एलिमेंट होता है ना, जिसे इमेजिनरी कहते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन होता है ना, तो रियल नंबर के बाद इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज कर दें तो ये हमारा इसका कॉन्जुगेट बन जाता है, ठीक है। ये इसका कॉन्जुगेट है, ई जिसे कहते हैं। और अब हमें प्रूफ करना है इस फॉर्म को, तो चूंकि हमने कहते हैं यहाँ पे कि z का जो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है वो z के कॉम्प्लेक्स के इक्वल है, तो आप ये देख लें कि a माइनस में आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसका जो कंजुगेट है वो है a माइनस बी इयोटा, जबकि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर था वो a प्लस बी इयोटा लिया हुआ था। आप यहाँ पे x और y भी ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू बना सकते हैं। अगर इस फॉर्म में ये वैल्यू बनेगी के बाद हम जो है ना सबको एक तरफ ले जाएंगे। यहाँ पर अगर हम लिखते हैं ये 0 कर देते हैं तो ये सारी वैल्यूज उधर जाएगी a प्लस बी इयोटा। ए यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, बल्कि हमने ए के पास लेके आना, तरफ नहीं लेके जानी, वो सारी वैल्यू इस तरफ लेके आनी है, ठीक है। यहाँ a माइनस बी इयोटा है, वो वैल्यू इधर आके हो जाएगी प्लस में a, बल्कि प्लस वाला a भी इधर आके, जिधर मर्जी आप लेके चले जाए तो होना तो उसने 0 ही है। एक सेकेंड रुके। एक वैल्यू जा रही है ना अभी, बी वाला माइनस है, बाकी सारी वैल्यू ऐसे हम लेके चले जाएंगे, कुछ से क्या फर्क पड़ता देखते हैं। एक छोटा सा प्रॉब्लम आ रहा है, अगर मैं सारी वैल्यू लेके जाता हूँ वो कटिंग हो जाएगी, ये कट जाएगा, बी बच जाएगा, ठीक है ना। यार सबसे पहले हमने इसको इक्वल तो कर लिया, ठीक है। उसके बाद बिल्कुल ए तो कटना ही है और बी बच जाता है, बल्कि वो भी सारा हम इस तरफ ही ले आते हैं। तो सही कह रहा था मैं, ये वाला ए भी इधर आके माइनस ए हो जाएगा और ये बी भी इधर आके माइनस बी इयोटा इक्वल टू, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, 0 रह जाएगा। ये ए से कट जाएगा, माइनस में 2b इयोटा इक्वल टू 0 बन जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। इसके बाद हम -2 को जो है वो इसको भी ले जाएंगे, बल्कि इयोटा तो आपको पता है यहाँ पे हमारे पास वैल्यू ये बच रही है इस तरह से कि आप 0 इक्वल टू 2b इयोटा कर लें। यानी ये भी हो सकता है कि माइनस को आप 0 की तरफ शिफ्ट भी कर दें तो माइनस तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, 2b इयोटा इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर a की वैल्यू रह गई है कि इयोटा आपने यहाँ पे 2b में इयोटा 0 कर दे। इयोटा यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उधर आके आपने 0 के नीचे डिवाइड किया तो 2b इक्वल टू ये आपका 0 हो गया। अब यहाँ पे b को भी उधर भेज देंगे, बल्कि वो भी साथ ही भेज सकते थे, है ना, कहीं पे कर देते हैं तो प्रूव हो जाएगा कि b इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 2 किया तब भी b इक्वल टू 0 ही रहेगा। अब मतलब b आपके पास 0 आ रहा है तो b आपको पता है एक इमेजिनरी नंबर होता है, और ये आपका इमेजिनरी नंबर अगर आपके पास इस फॉर्म में देखा जाए z इक्वल टू a प्लस बी इयोटा जो है, जिसका कंजुगेट है a माइनस बी इयोटा, अगर आप यहाँ पे लिख देते हैं a माइनस बी की जगह पे 0 इयोटा इसके कंजुगेट में, तो आपको पता चलता है कि z इक्वल टू ये आपके पास ये सारी वैल्यू खत्म होकर a आ गया। इसका मतलब हुआ कि ये एक
तो प्रूफ डैट आप यहाँ पे कह सकते हैं, प्रूफ डैट z इक्वल टू इसका जो कॉन्जुगेट है इसमें n एक सेकंड, एन हमारा जो इसका कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इज अ रियल नंबर। सही हो गया ना। इसमें अगर आप पुट कर लें तब भी वही आएगा आपके पास। ये क्या आ जाएगा अगर आप जीरो पुट करते हैं, ए प्लस बी एटा, आपने मतलब बी जीरो पुट करना है ना, तो भी आपके पास यही आ रहा है, यानी ये दोनों बराबर हो जाते हैं। तो क्या हो जाएगा कि ये एक रियल नंबर हो जाएगा। यही हमारा क्वेश्चन था, ये हमने प्रूव कर, तरह ये आपने नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4, फोर कॉम्प्लेक्स नंबर द एलिमेंट ऑफ कॉन्जुगेट, यानी z तो एलिमेंट है कॉन्जुगेट का। तो शो डैट पार्ट 1 हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस इसका जो कॉन्जुगेट है, इनको टोटल किया जाए ऐड करके और डिवाइड बाय 2 करें तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल नंबर मिलता है। ठीक है, हमें प्रूफ करना है, सो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और वो हमारे पास है z प्लस इसी z का कॉन्जुगेट डिवाइड बाय। ठीक है जी। अब इसमें चूंकि आपको पता है कि हम पहले भी लेट करते आ रहे हैं, सपोज करते हुए कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है a प्लस बी एओटा, जबकि इसका कॉन्जुगेट आपको मैंने बताया था एओटा वाले का साइन चेंज करके लिख देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा a प्लस बी एओटा प्लस में दूसरी वैल्यू है a माइनस बी एओटा। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे कटिंग हो जाएगी और डिवाइड बाय 2 है। यहाँ पे पॉजिटिव बी एओटा और नेगेटिव बी एओटा कैंसिल होते हैं तो 2a आ जाता है। सही है, और 2a का बदले में हमें मिलता है a, क्योंकि आपको पता है a प्लस बी एओटा में ये रियल नंबर होता है और ये इमेजिनरी नंबर होता है। इट्स एन अ रियल नंबर, इट्स एन अ इमेजिनरी नंबर। तो आप बताएं कि हमें कौन सा नंबर मिला है कॉम्प्लेक्स नंबर का। हमें यहाँ पे नंबर मिला है रियल नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि इक्वल टू राइट हैंड साइड है। ठीक है, और हमारा क्वेश्चन यहाँ पे प्रूव हो गया। आई होप कि ये पार्ट आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। इसके बाद बहुत ज़्यादा जगह देनी पड़ी क्योंकि तो जगह सही बने। पार्ट नंबर 2 देखते हैं। यहाँ भी हमने लेफ्ट हैंड साइड लेना है, जिसमें हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर उसका जो कॉन्जुगेट है इनका डिफरेंस और डिवाइड बाय 2 होता है। तो हमने यहाँ पे लिखना है z माइनस z का कॉन्जुगेट डिवाइड बाय 2 एओटा, z बार जिसे कहते हैं। तो क्योंकि यहाँ भी वही चीज़ आ जाएगी a प्लस बी एओटा है और जो इसका कॉन्जुगेट है वो हमारा a माइनस बी एओटा है। सही है, तो यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी वाली फॉर्म लेके आते हैं और चेक करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी एओटा, माइनस लगाते हुए a माइनस बी एओटा, पता है माइनस की वजह से साइन चेंज होते हैं तो ब्रैकेट लगानी पड़ती है, और डिवाइड में हमारे पास है 2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं और चेक करके देखते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास a प्लस बी एओटा माइनस में a माइनस माइनस प्लस बी एओटा। अब की बार a कट जाएंगे और 2b एओटा आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा 2b एओटा डिवाइड बाय 2 एओटा। इससे एओटा भी कट गया, 2 भी कट गया, बदले में हमें मिल जाएगा b। ठीक है, हमें यहाँ पे मिलेगा सिर्फ b, और b चूंकि आपको पता है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ दी हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है, आर से जाहिर नहीं करते हम कॉम्प्लेक्स नंबर को, डी से जाहिर करते। इमेजिनरी पार्ट आपको इस तरह से मैं बता देता हूँ, जैसे देखें हम लिखते होते हैं ना कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें लिखते हैं a प्लस बी एओटा, क्योंकि आपको पता है a रियल नंबर होता है और b हमारा होता है इमेजिनरी नंबर, तो ये हमारा इमेजिनरी नंबर बन गया। ठीक है, तो ये इक्वल टू आ जाएगा राइट हैंड साइड, आप अपने क्वेश्चन में देख सकते हैं, और ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। इसके बाद आ जाते हैं हम लास्ट पार्ट के ऊपर। थर्ड पार्ट लास्ट पार्ट है। इसको समझने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, सादी सी चीज। हम ये भी बना सकते हैं और हम राइट से लेफ्ट भी बना सकते हैं, लेकिन एक चीज आपको समझनी है कि अगर हमारे पास z कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी एओटा, इसका कॉन्जुगेट आपको पता ही होता है a माइनस बी एओटा से, तब इसका साइन चेंज होता है, और इसका जो मॉडुलस होता है ना, तो हम कहते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
का स्क्वायर रूट, इसी फॉर्म में होता है, ठीक है ना। ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट आई थिंक सो है, ठीक है ना, इसी तरह सही है बिल्कुल, क्योंकि अगर आप इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। तो अब आप अगर कहें कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर अगर आ जाए तो हम उसकी जगह पे ये चीज लिख सकते हैं ना। सबसे पहले हम यहाँ पे राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे और हमारे पास क्या है, नंबर है कॉम्प्लेक्स और इसका कॉन्जुगेट, ये दोनों वैल्यूज हमने यहाँ पे इसमें पुट करनी, ठीक है, राइट में पुट करके ये आ जाएगा ए प्लस बी एओटा और ये आ जाएगा ए माइनस बी एओटा। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो ए वाले को पहले ए माइनस बी एओटा सबसे करेंगे और प्लस बी। मैं अब इस तरह करता हूँ, आपको जैसे इजी लगे आप उस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि करना तो जस्ट मल्टीप्लीकेशन ही है ना हमने। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस ए बी एओटा प्लस बी ए बी एओटा और प्लस माइनस माइनस बी एओटा का स्क्वायर। तो आप देखेंगे प्लस वाला माइनस वाला कट गया, ये हो जाएगा ए स्क्वायर का आ जाएगा माइनस में बी एओटा स्क्वायर होता है -1, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आप देखिए इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे लिख सकते हैं ना कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का स्क्वायर, और आप देखेंगे इक्वल टू राइट हैंड साइड, और हमारा जो इसका पार्ट नंबर 3 जो है वो प्रूव हो गया। आप अपने टेक्स्ट बुक पे इसको टैली कर लें। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया हो। क्वेश्चन नंबर 5, इफ z1 2 प्लस एओटा और z2 3 माइनस 2 एओटा, z3 जो है वो 1 प्लस 3 एओटा है, ठीक है। देन एक्सप्रेस z1 का जो कॉन्जुगेट है z3 का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और डिवाइड कर देंगे z2 के साथ। का कॉन्जुगेट तो नहीं है ना, पड़ेगा, एक सेकंड रुकिएगा चेक कर लो। 1 और 2 के साथ कॉन्जुगेट लगा हुआ है, ठीक है, ई के साथ कॉन्जुगेट नहीं लगा हुआ, ठीक है, पहले दोनों के साथ कॉन्जुगेट इन दी फॉर्म ऑफ ए प्लस बी एओटा की फॉर्म में हमने लेके आना है। सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं कॉन्जुगेट z1 का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय z2 का, इसका 3 का कॉन्जुगेट डिवाइड बाय z2, ठीक है। यहाँ पे आपके पास z आपको पता है क्या है 1, वो है 2 प्लस एओटा, जिसका कॉन्जुगेट अगर आप लेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस एओटा, यहाँ पर इसकी जगह पे लिखेंगे 2 माइनस एओटा। इसी तरह z3 का कॉन्जुगेट सिर्फ कॉन्जुगेट से गर्ज है, बाकी वही वैल्यू रहेगी, वो है 3 माइनस 2 एओटा, जबकि इसका जो कॉन्जुगेट है वो हो जाएगा 3 प्लस 2 एओटा, क्योंकि एओटा का साइन चेंज करना जस्ट होता है, 3 प्लस 2 एओटा डिवाइड बाय z आपके पास, बल्कि हमने गलती कर दी है, का कॉन्जुगेट ये z3 नहीं है, z नंबर 2 है, ये वैसे ही रहेगा। जस्ट वेट अ मिनट, देखा अभी गलती करने लगे थे, ये z2 है, z3 जो हमारे पास है वो 1 प्लस 3 एओटा है, जिसकी कॉन्जुगेट की वैल्यू बन रही है 1 माइनस 3 एओटा, ठीक है जी। अब ठीक है, हाँ ये z2 नहीं आना, z3 आना है, जो कि है 1 माइनस 3 एओटा, ठीक हो गया। अब आपको समझ लगी तीनों वैल्यूज की, ये पहली होगी, ये दूसरी और ये तीसरी। दूसरी का तो कॉन्जुगेट ही नहीं ना लेना, चाहिए ही नहीं है, और नीचे आ जाएगा दूसरी वैल्यू 3 माइनस 2 एओटा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, जस्ट हमने मल्टीप्लीकेशन करनी है, तो z अब के अकॉर्डिंग 2 को 1 माइनस 3 एओटा से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस एओटा को 1 माइनस 3 एओटा के साथ डिवाइड में नीचे 3 माइनस 2 एओटा आ जाए। इस तरह से हमारे पास वैल्यू बनती है 2 माइनस 2 3 6 एओटा, माइनस में एओटा और माइनस माइनस प्लस 3 एओटा का स्क्वायर, एओटा 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 स्क्वायर हो जाएंगे ना, तो डिवाइड में आ जाएगा नीचे हमारे पास 3 माइनस 2 एओटा, ठीक है जी। अब नीचे अब आप यहाँ देख सकते हैं z इक्वल टू है 2 माइनस 6 और माइनस एओटा कितना हो गया -7 एओटा, और प्लस में 3 इंटू एओटा स्क्वायर -1 हो गया, और डिवाइड पे आ गया नीचे हमारे पास 3 माइनस 2 एओटा। तो हमारे पास फॉर्म बन रही है 2 माइनस 7 एओटा प्लस माइनस 3 हो जाएगा ये, और डिवाइड में आ जाएगा 3 माइनस 2 एओटा। अब 2 माइनस 3 करेंगे तो -1 आएगा, यानी इसका मतलब है हमारे पास ये है -1 माइनस 7 एओटा डिवाइड बाय 3 माइनस 2 एओटा। अभी भी देखा जाए तो a प्लस बी एओटा की फॉर्म में नहीं है, तो हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा इस सवाल को, ये लॉन्ग हो सकता है, -1 माइनस 7 एओटा डिवाइड बाय 3 माइनस 2 एओटा मल्टीप्लाई बाय,
इसकी वैल्यू को आपने प्लस करते हुए भी लिख देना है, मल्टीप्लाई करना है, और इसी वैल्यू को आपने प्लस करते हुए डिवाइड भी करना है, इसे रैशनलाइज करना कहते हैं। ऊपर वाली वैल्यू में -1 -7 इयोटा आपस में यानी 3 + 2 इयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। नीचे a - b इंटू a + b का फार्मूला होता है a² - b², ठीक है जी। और अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ऊपर वाली वैल्यू में आपने यहाँ पर -1 को 3 + 2 इयोटा से मल्टीप्लाई करना है, और साथ में -7 को भी आपने 3 + 2 इयोटा से मल्टीप्लाई कर देना। नीचे हमारा आ जाएगा 3 3 9 -2 to the 4 और इयोटा का स्क्वायर, क्योंकि इयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, भी आप उसकी जगह पे लिखेंगे। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -3 माइनस में 2 इयोटा -7 3 21 इयोटा और 7 to the 14 -14 इयोटा का स्क्वायर। डिवाइड में हमारे पास नीचे वैल्यू आती है 9 - 4 इंटू ये -1 के इक्वल हो गया, ठीक है जी। दैट इक्वल टू, एक सेकेंड एकदम से शफल कर देता है, ठीक है जी। ये हो जाएगा माइनस में 3, ये हो जाएगा आपके पास अब 21 और ये ऐड होके -23 बना देंगे, क्योंकि दोनों साइन नेगेटिव हो तो ऐड हो जाते हैं और साइन माइनस का लग जाता है। माइनस में 14 आ गया और इयोटा स्क्वायर -1 डिवाइड बाय 9 माइनस माइनस +4 हो जाएगा। नीचे हमारे पास आ जाएगा 13 पर -3 है, माइनस में 23 इयोटा है और माइनस माइनस +14 है, में से आपने 14 माइनस करना है, नीचे आ जाएगा 13। अब आप इसको अगर माइनस करते हैं कितनी वैल्यू बनती है चेक करते हैं। 14 में से आप 13 करें तो 11 आ जाएगा, वो भी पॉजिटिव। 11 - 23 इयोटा डिवाइड बाय 13। अब इसका एलसीएम ब्रेक करेंगे और बुक के अकॉर्डिंग 11/13 और -23 डिवाइड बाय 13 बिल्कुल सही आंसर आ रहा है इसका, ठीक है ना। यानी इसका कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है 11 डिवाइड बाय 13, मैंने अभी आंसर चेक किया, और -23 डिवाइड बाय 13 इयोटा। ये हमारे क्वेश्चन के इस क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। आई होप कि ये पार्ट भी आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6, if z1 is equal to 2 + 7 iota and z2 equal to -5 + 3 iota, then evaluate the following। में कुछ पार्ट्स हैं। पहला पार्ट हमारा आता है कि हमने मॉडुलस लेना है, ठीक है, 2z1 - 2z2 जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि होता है एक z a + b इयोटा। अब यहाँ पे इस सवाल में हमने ये सारा सोल्व करने के बाद इसका मॉडुलस लेने के लिए a² + b² करना होता है, इसका स्क्वायर रूट लेना होता है। अब ये फॉर्म हम बनाएंगे इंशाल्लाह, भी अब समझेंगे। सबसे पहले इक्वल लगाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 2 और z1 हमारे पास क्या है 2 + 7 इयोटा। ये आपके पास क्वेश्चन में मौजूद है, ये डाटा दिया हुआ है हमें, ठीक है। और जबकि माइनस में 4 और z2 हमारे पास है माइनस में 5 और प्लस में 3 इयोटा। एक सेकंड, हाँ डॉट डालता जा रहा है, ठीक हो गया। अब इसके बाद ब्रैकेट बंद करने के बाद आपने इसके ऊपर ये भी मॉडुलस का साइन रखना है। जब तक मॉडुलस ले नहीं लेंगे तब तक ये मॉडुलस चलता रहेगा। इसके बाद आ जाते हैं नीचे 2 2 हो जाएगा 4 + 2 7 14 इयोटा, माइनस 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 प्लस हो गया 5 4 20 प्लस लिखना है, ये क्या लिख दिया 12 लिख, माइनस माइनस प्लस हो गया 5 4 20 माइनस प्लस माइनस हो गया 4 3 12 और साथ आ जाएगा इयोटा, ठीक हो गया जी। इसके ऊपर अभी भी मॉडुलस कायम है। इसके बाद आ जाएगा 20 और 4 ऐड किया तो 24 और ये 14 - 12 करेंगे तो प्लस में 2 इयोटा आ जाएगा और इसके ऊपर आ जाएगा मॉडुलस। अब इस मॉडुलस के साइन को खत्म करना है, इसके लिए a² + b²। a हमारे पास 24 है, b हमारे पास 2 है, तो ये हो जाएगा a² + b² का स्क्वायर रूट लेंगे हम, ठीक है जी, और स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब ये वैल्यू इतनी बड़ी आई है जो हमारी 24, बस ये कंफर्म करती है कि पक्की इतनी है, नहीं बन रही है, ठीक है ना। आगे सोल्व करते हैं। 24 का स्क्वायर रूट मैं लेता हूँ, आप अपनी टेक्स्ट बुक अपना कैलकुलेटर पे चेक करके देखें। 24 का जो स्क्वायर मेरा बन रहा है ना वो आता है 576 + 2 to the 4 के ऊपर आ गया स्क्वायर रूट
अगर आप ऐड करते हैं तो 580 हो जाएगा, स्क्वायर रूट 580। अच्छा एक काम करता हूँ, मैं आपके साथ कैलकुलेटर भी शो कर ही देता हूँ, ठीक है? ठीक है जी। अब जैसे मैंने कहा यहाँ पे आपको बताया 24 का स्क्वायर रूट लिया था, इस तरह से वैल्यू आ गई। अब इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने ऐड कर देना है 4, तो ये हो जाएगा 580, यानी आ जाएगा 580 का स्क्वायर रूट। अब आपको कैलकुलेटर से ही इसका आंसर चेक करने की कोशिश करनी है कि आप जस्ट यहाँ पे एस डी का बटन प्रेस करें, यानी इसका स्क्वायर रूट लेंगे ना, पहले हम लिखेंगे स्क्वायर रूट और आंसर लिख दे चाहे, तो ये 2 स्क्वायर रूट 145 बन रहा है, 2 स्क्वायर रूट 145। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 145। मैं आपको बता दूं कि ये हमारे पहले पार्ट का आंसर है, मैंने आंसर चेक कर लिया हुआ है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आते हैं पार्ट नंबर 2 के ऊपर। देखिए उसी तरह से हमें पार्ट दिया गया है, डी Z1 प्लस 2, Z1 का कॉन्जुगेट भी लेना है और फिर बाद में इसका मॉडुलस। देखिए हमारे पास Z1 मौजूद है, इस Z1 को मैंने पहले ही लिख दिया था, तो इसका कॉन्जुगेट जब लेंगे तो ये वाला साइन जो इयोटा के साथ है ये चेंज होके पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाए। अब वैल्यूज पुट करनी है, सो 3 इंटू Z1 कितना है 2 प्लस 7 इयोटा, फिर प्लस किया 2 इंटू का जो Z1 का कॉन्जुगेट है वो 2 माइनस 7 इयोटा आ गया। बाद में हम इसका मॉडुलस लेंगे। अब नीचे आ जाते हैं, सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो 3 टू द 6 प्लस 3 7 द 21 इयोटा प्लस 2 टू द 4 माइनस 2 7 द 14 इयोटा। अब आप सोल्व करें तो 6 और 4 कितने हो गए 10, और 21 में आप ये 7 इयोटा माइनस करते हैं तो कितना आएगा 7 ही आएगा, है ना, प्लस हमारे पास आ जाएगा 7 इयोटा। अब इसका हमने लेना है मॉडुलस, 10 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर और इसके ऊपर आ जाएगा हमारा स्क्वायर रूट। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर। एक सेकंड रुके, कैलकुलेटर में शो हो रहा है, वो हाइड कर देना चाहिए, जरूरत नहीं है ना। चले, आई होप के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। 100 हो जाएगा इसका 10 का स्क्वायर प्लस 7 7 था 49 और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट, यानी 149 का स्क्वायर रूट। इसका आंसर चेक करते हैं टेक्स्ट बुक में, तो 149 का स्क्वायर रूट ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। आई होप कि आपको ये पार्ट समझ आ गया हो। पार्ट नंबर 3 के ऊपर आते हैं, में भी -7 इंटू D2 यानी जो कॉम्प्लेक्स 2 दिया हुआ है और प्लस 2 इंटू कॉम्प्लेक्स नंबर 2 का कॉन्जुगेट भी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे पास मौजूद है, मैंने पहले लिख लिया था, इसका जब आप 2 का कॉन्जुगेट लेंगे तो -5, ये वाला +3 जो है ना ये माइनस में 3 इयोटा हो जाएगा, कॉन्जुगेट भी बन गया। अब यहाँ पे आप वैल्यू लिखेंगे किस तरह से, -7 ब्रैकेट के अंदर आपने लिखना है -5 प्लस 3 इयोटा प्लस में 2। अब कॉन्जुगेट जो आपका है वो है -5 माइनस 3 इयोटा और इसके ऊपर आ जाएगा मॉडुलस, है ना। सिंपल से क्वेश्चन है, जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है। अब आ जाएगा यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 5 द 35, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस हो गया, ये प्लस था लेकिन बाइट वाले माइनस से माइनस हो गया, 7 3 द 21 और साथ आ जाएगा यहाँ पे इयोटा। फिर आ जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 2 5 द 10 और प्लस माइनस माइनस 2 3 द 6 इयोटा। ठीक है जी, के ऊपर साथ अभी भी मॉडुलस मौजूद है। 35 में ये माइनस किया तो 25 हो गए, ठीक है, और माइनस में ये हमारे पास आ जाएगा 27 इयोटा। -21 है और -6 है, ऐड हो जाएंगे, उसके ऊपर मॉडुलस है। अब हम इसका मॉडुलस लेके चेक करते हैं। अभी तक तो ठीक हो रहा है। अब यहाँ पे लिखेंगे 25 का स्क्वायर प्लस -27 का स्क्वायर। अगर आप चाहें तो इसमें एक फॉर्म बना के देखें, क्योंकि ऐसे ठीक है, ये माइनस इस अयोटा वाली की वैल्यू है और स्क्वायर में वैसे खत्म हो जाएगी, स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब मैं आपके साथ कैलकुलेटर शेयर करता हूँ क्योंकि दोनों वैल्यूज यहाँ पे शो होनी है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 25 का स्क्वायर, ये आ जाता है 625 प्लस करते हैं -27 में माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख के देखें, ये पावर बना रहा होता है तो इसकी ब्रैकेट में लिखें -27 ब्रैकेट बंद करके अगला बटन प्रेस करें आगे, जो आगे शिफ्ट करता है, ठीक है, और स्क्वायर लिख के इक्वल कर दें, 729 आ जाएगा और इसका स्क्वायर रूट है। अब इस 729 में हम ऐड कर देते हैं 625, ये हमारा
1354 आ रहा है। 1354 के ऊपर आ जाएगा हमारा स्क्वायर रूट। अब हम इसी का स्क्वायर रूट कैलकुलेटर पे लेके चेक करते हैं। मे बी इसको थोड़ा सा वो शॉर्ट कर दे, स्क्वायर रूट आंसर लिख के इक्वल कर दे, तो ये तो फ्रैक्शन इसमें डेसिमल में वैल्यू देने लग पड़ा है ना। मे बी कि यही आंसर है, ये आपका टेक्स्ट बुक में मैंने चेक किया है क्वेश्चन का, यही आंसर। ठीक हो गया जी। तो अब आते हैं, आई थिंक एक पार्ट और है अभी शायद जी, पार्ट नंबर 4 लास्ट पार्ट है। इस पार्ट में हमने क्या करना है, z1 प्लस z2 इसका क्यूब लेंगे, बाद में हम इसका मॉडुलस बनाएंगे। तो पहले तो z1 कितना है, 2 प्लस 7 एटा, और प्लस z2 हमारे पास क्या है, -5 प्लस 3 एटा। इसका आ जाएगा यहाँ पे, तो क्यूब लेना लिखना है पहले, ठीक है। यहाँ पे इसका लिखेंगे क्यूब, सिंपलीफाई करके ही क्यूब लेंगे, ऐसे तो नहीं लेंगे। आगे चलते हैं। क्यूब लेने से पहले आप ये देखें कि इसके अंदर वैल्यू क्या है, मॉडुलस है ना, इसके अंदर ये ब्रैकेट आ गई, 2 प्लस 7 एटा, माइनस में 5 और प्लस 3 एटा ही लिखेंगे, कुछ भी नहीं फर्क पड़ा, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते थे, अगर मैं प्लस ना डालता तो ऐसे ही आ जाता। जल्दी शफल। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 और -5 के तो माइनस में 3 और 7 3 10 हो गए, माइनस में 10 एटा। इसका अब हमें लेना है क्यूब, फिर मॉडुलस, ठीक है। तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ठीक है जी। यह बेसिक फॉर्मूला होता है। यहाँ पे लिख देता हूँ, a प्लस b का होल क्यूब इक्वल होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस, एक्चुअल ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसके बाद इस फार्मूले को लगाते हुए आगे इसको हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो माइनस का क्यूब माइनस ही रहेगा, 3 3 9 3 27। तो कैलकुलेटर पे देखना चाहें तो भी देख सकते हैं। और 10 का जो क्यूब होता है वो आपको पता है 1000 होता है, और इसके पास भी एटा का क्यूब आ जाना है, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 3 9 9 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो 90 एटा हो जाएगा, ठीक है। ये सारी कैलकुलेशन सिंपल सी हैं, और साथ माइनस में 3 प्लस 10 एटा अगले स्टेप में इससे मल्टीप्लाई करवा के फिर मॉडुलस लेने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 27 प्लस 1000। अब यहाँ पे एक चीज और है, एटा क्यूब किसके बराबर होता है, क्योंकि देखें एटा क्यूब है ठीक है ना, एटा के माइनस एटा के इक्वल हो जाएगा। इस तरह से देखें, क्योंकि देखिए इसमें एक एटा स्केयर है और एक इसमें एटा है, जबकि एटा स्केयर -1 होता है, साथ एटा लगा तो ये माइनस एटा के इक्वल के साथ हम माइनस एटा लिखेंगे। इसी तरह माइनस में आ जाएगा 90, ये आपने इससे मल्टीप्लाई किया है तो प्लस हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा 90 मल्टीप्लाई बाय 3, 9 3 27, 270 प्लस में 270 एटा, और माइनस प्लस माइनस हो गया। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो ये 900 और एटा का स्केयर बना देगा। सिंपल मल्टीप्लीकेशन आपने करनी है, आप खुद कर लीजिएगा, मैं देख रहा हूँ वैसे। माइनस 27 आ गया माइनस में, प्लस में हमारे पास यहाँ पे भी बल्कि मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस में 1000 एटा, फिर आ जाएगा प्लस में 270 एटा, और माइनस में 900, जबकि एटा स्केयर आ गया -1, ठीक है जी। यहाँ तक लेके आ गए हैं। अब सिंपल इसको फॉर्म में लेके आते हैं ताकि मॉडुलस लिया जा सके। तो यहाँ पे हमारे पास अब यहाँ पे एक तो चीज है कि -27, इन दोनों को आपने ऐड करना है। इस तरह से ऐड करेंगे कि देखिए आंसर तो माइनस में ही आएगा, लेकिन 1000 में से 270 माइनस करना है। आई थिंक 1000 में 270 माइनस करें तो बाकी वैल्यू में आपके साथ कैलकुलेटर शो कर ही देता। अब आप भी देखिएगा यहाँ पे मजीद क्या कर सकते हैं। अब लिखेंगे -1000 लिख लें और उसमें प्लस कर लें 270, ये एटा एटा वाले सोल्व होते हैं। तो 730 माइनस में 730 एटा आ गया, और माइनस माइनस ये प्लस 900 हो जाएगा, और इसमें हमने 900 में से 27 माइनस करना है, ठीक है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये वाला तो हम कर चुके हैं, अब हमने लिखना है यहाँ पे 900 माइनस 27, ये आ जाएगा 873 माइनस 730 एटा
के ऊपर अभी मॉडुलस कायम है। तो आंसर कितना का बड़ा आ रहा है, काफी बड़ा आंसर आना है, क्योंकि हमने यहाँ पे 873 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस -730 का स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट लेना है। इतनी बड़ी वैल्यू हमें सोल्व करनी है, भी देखते हैं काम बन जाए। ठीक है जी, मिस्टेक्स हो सकती हैं लेकिन अब कोशिश करेंगे कि ना ही हो तो अच्छा। सबसे पहला काम है, हमने एक सेकंड आंसर लिखा हुआ था, हाँ 73 थी, अच्छा 37 लग रहा था। हमने सबसे पहले 873 का स्क्वायर लेना है, जो वैल्यू बनती है 762129, कन्फर्म है? ओके, फिर प्लस करेंगे क्योंकि माइनस यहाँ नहीं होता, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। यहाँ पर आपने 730 का भी स्क्वायर लेना है, सॉरी 730 का स्क्वायर, ठीक है जी। तो 730 का स्क्वायर लिया 532900, ठीक है। ये ऐड करके आ गया, इन दोनों को ऐड करके फिर स्क्वायर रूट लेंगे। पहले ऐड करते हैं, ऐड कर देते हैं 762120, ठीक है, सही है। इसकी टोटल करके वैल्यू बनती है 1295,029 का स्क्वायर रूट अभी हमने लिखना है। आंसर को पहले वैल्यू मैच करते हैं 1295029, ठीक है बिल्कुल। अब यहाँ पे आपने आना है तो लिखना है स्क्वायर रूट, आंसर लिख दें या यही वैल्यू सारी खुद लिख के इक्वल कर दें। तो इस तरह वैल्यू बन रही है, फ्रैक्शन नहीं कट रही, जबकि हमारे पास आंसर इसका 109 स्क्वायर रूट 109 बन रहा है। अब हम कैसे बनाएंगे इसको 109 स्क्वायर रूट 109, मुझे नहीं लग रही, वैल्यू वैसी नहीं बन रही। एक सेकेंड रुकिएगा, मैं देखता हूँ किसी जगह पे कोई तो नहीं हुई। पार्ट नंबर 6, क्वेश्चन 6 का पार्ट नंबर 4 हम कर रहे हैं। 109 तो 873 बिल्कुल ठीक है, 730 भी बिल्कुल ठीक है, इसी तरह ही फॉर्म बन रही है, बिल्कुल यही आंसर आ रहा है। बस ये है कि अगर हम 109 109 109 इसके फैक्टर बनाएं तो कुछ बात बन सकती है। मैं अब आपको इसके लिए कोई और जुगाड़ नहीं बता सकता, सिर्फ इतना बता सकता हूँ, कैलकुलेटर पे देखें, अगर 109 मल्टीप्लाई बाय 109 मल्टीप्लाई बाय 109 किया जाए तो देखिए क्या आता है, ये 1295029 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये 109 मल्टीप्लाई बाय 109 मल्टीप्लाई बाय 109 के बराबर है। अब ये कैसे बनेगा, फैक्टर बनाने पड़ेंगे, फैक्टर 109 का बहुत टफ होता है। बाकी है कि इसमें अब देखें 109 एक मल्टीप्लाई बाय 109 की पावर 2 करके रूट लिया, जिसमें 109 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर चाहे पहले लिख लें और बाद में 109 का स्क्वायर रूट अलग कर लें, ये से कट जाएगा। बुक के मुताबिक 109 स्क्वायर रूट 109 आंसर आ रहा है। मैं वैसे आपको बता देता हूँ ये भी आंसर ही है, अगर अगर यहाँ तक कर सकेंगे तो ठीक है, लेकिन अगर भूल जाते हैं तब यहाँ तक कर सकते हैं तो चले बना लें, नहीं तो अगर आप भूल जाते हैं तो ये भी आपका आंसर ही है, ठीक है। आई होप कि आपको इसका ये क्वेश्चन नंबर 6 जिसका 4 पार्ट हमने किए हैं समझ आ गए होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 7, शो डैट योटा की पावर n+1 प्लस योटा की पावर n+2 प्लस योटा की पावर n+3 प्लस योटा, ये लेफ्ट साइड है, इक्वल टू राइट हैंड प्रूफ करनी है। और ऑल एन जो इसमें पावर्स जो है द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो अब हम इसको चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, हमारे पास आ जाएगी योटा की पावर n+1, ठीक है, और प्लस योटा की पावर n+2 प्लस योटा की पावर n+3 प्लस योटा की पावर n+, ठीक है जी। अब रियल नंबर्स के हिसाब से यहाँ पे योटा की पावर्स चेक +1 से वो अलहदा कर लेते हैं से, अगर इसमें पावर नहीं बचेगी तो वो ज़ीरो हो जाएगी, यानी कि
अगर हम सब हर एक में अगर तो पावर जीरो हो जाएगी, जैसे आयोटा ज़्यादा अलग। अगर आप कहेंगे क्लासेस में, आप कहेंगे कि n+1 अलग कर दिया और एक पावर वन ना इसमें ऐड हुई तो इसको टू बना देगी। इतना n+1 अलग किया तो इसमें आयोटा की पावर टू रहे। इसमें अगर आपने n+1 अलग किया तो इस की पावर थ्री रह जाएगी। अब इन सब में से आपने n+1 पावर वाला आयोटा बाहर निकाल दिया तो फर्स्ट वाले का वन रह गया। ठीक है, वाले में हमारे पास आयोटा की पावर वन रह जाएगी, ये रह जाएगा आयोटा का स्केयर और इसमें रह जाएगा आयोटा का क्यूब। ठीक है जी, यहाँ तक आई होप आपको समझ। अब हम यहाँ पे एक चीज ये है कि हम जानते हैं आयोटा तो आयोटा ही है, आयोटा का स्क्वायर जो होता है बेसिकली आयोटा की वैल्यू भी होती है √-1, लेकिन हमने आयोटा की फॉर्म में रख के देखा है। आयोटा स्केयर जो होता है वो -1 है, आयोटा का जो क्यूब होता है वो आयोटा स्केयर और आयोटा, यानी -1 इंटू आयोटा किया तो ये माइनस एक, तो यहाँ पे आ जाएगा आयोटा की पावर n+1 के साथ ही अगर हमारे पास वैल्यू है वन, आयोटा की पावर जो है वन में आयोटा प्लस हो जाएगा हमारे पास माइनस प्लस आयोटा का क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा माइनस। ठीक हो गया। अब इन सब को देखते हैं क्या वैल्यू बन। आप देखेंगे आयोटा की पावर n+1 और हमारे पास वन प्लस आयोटा -1 और माइनस। अब देखेंगे ये सारे कट जाएंगे, यहाँ जीरो बचेगा, आयोटा की पावर n+1 इंटू जीरो, सो इक्वल टू जीरो इक्वल टू राइट हैंड साइड, और हमारा ये पार्ट प्रूव हो जाएगा। ठीक है, अब केवल वाला आपका क्वेश्चन क्या होगा के ऊपर इट द पॉजिटिव ऑफ n की वैल्यू हमने फाइंड आउट। हमारे पास वन प्लस आयोटा कॉमन लिखते हैं डिवाइड बाय वन माइनस आयोटा की पावर है 2n इक्वल टू, ये अब हमें यहाँ पे करके प्रूव करेंगे। हो गया। अब यहाँ पर भी हमारे पास जो वैल्यू है ये सारी पहले नेशनलाइजेशन है, वन प्लस आयोटा डिवाइड बाय वन माइनस मल्टीप्लाई बाय वन माइनस का जो है ना प्लस करते हुए और वन प्लस आयोटा कर दिया, पावर है 2n इक्वल टू वन, साथ कैरी चलता रहेगा। यहाँ पे ऊपर हमारा हो जाएगा वन प्लस आयोटा का होल आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 होता है इक्वल टू वन। हो गया यहाँ तक। बाद हम देखेंगे वन प्लस आयोटा का स्क्वायर तो ऊपर आपके ओपन करना, ये सारी चीज़ें। एक चीज़ पावर 2n भी है वो भी हमने रखा, ये हो जाएगा a प्लस 2a और आयोटा का स्क्वायर जो हो जाएगा आयोटा e प्लस स्क्वायर यानी आयोटा डिवाइड बाय वन माइनस आयोटा स्क्वायर के ऊपर होल पावर क्या है 2n इक्वल टू 1। ठीक हो गया यहाँ तक। आगे देखते हैं, आप इसके ऊपर फार्मूला खोलते हैं, वन प्लस 2 आयोटा और प्लस में आयोटा का स्क्वायर, यहीं पे आप इसको स्क्वायर को नीचे हमारे पास आ जाएगा वन माइनस स्क्वायर और आ जाएगी n इक्वल टू 2। ये हो गया। अब यहाँ पे आ जाएगा वन प्लस 2 आयोटा -1 डिवाइड बाय वन प्लस वन, प्लस हो गया ना नीचे ये वन वन और ऊपर पावर आ जाएगी 2n इक्वल टू 2। ये हो जाएगा आपका 2 आयोटा डिवाइड बाय 2 और इसकी होल पावर आ जाएगी 2n, 2 से कट गया इक्वल टू 1। यहाँ तक सारा कुछ करते आ रहे हैं, हमें एक स्टेप रह गया बस, फाइनल टच ये है जिसमें बना। ठीक है, यह की जगह कम पड़ेगी, यहाँ पे हो जाता है आयोटा की पावर 2n इक्वल टू 1। अब चूंकि यहाँ पे आपको वैल्यूज बताता हूँ, आयोटा इक्वल टू आयोटा यहाँ होता है √-1, आयोटा स्क्वायर जो होता है ये आपका होता है माइनस, आयोटा का क्यूब जो आपका होता है ये होता है ये, जैसे अगर आप स्क्वायर एक ले लें और एक आयोटा करें तो इस ये -1 है और ये आपका आयोटा है माइनस आयोटा। देखें जब आयोटा 4 करेंगे
तो ये दो एयोटा के स्केयर कर लें, दोनों की पावरें आपको वैल्यू -1 हो जाती है। हमें ये वैल्यू चाहिए एयोटा की 4। क्या मैं यहाँ पर 1 की जगह n इक्वल टू एयोटा 4 लिख सकता हूँ? डेफिनेटली लिख सकता हूँ। एयोटा एयोटा बेस है, पावर्स क्या आती है 2n इक्वल टू 4, बस इस n निकालना। अब यहाँ पे कर देते हैं 2n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 2 टू द 4, n इक्वल टू 2। हमारा इसका आंसर 2 आ रहा है। आई होप कि ये पार्ट आपको तो n की वैल्यू एवेलुएट करनी। अब हमारा आता है लास्ट नंबर 9, पार्ट नहीं है, आता है शो डैट वैल्यू ऑफ 4। क्वेश्चन है कि जनरल फॉर्म ऑफ पावर ऑफ कैसे वैल्यू ऑफ पावर्स बनाते हैं ना। n इज द एलिमेंट ऑफ एंड इज ग्रेटर देन टू 4 इज, यानी एन ये जो पावर होती है हमारी ये योटा की पावर आर है 10 to 4, फिर आर इज होता है। ठीक है, पहली चीज क्या आती है एन जो होता है, तो जो हम रूल लगा रहे हैं ना अकॉर्डिंग टू, हम डिवीजन एल्गोरिथम टू एन के हिसाब से क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, और प्लस इसमें आर, क्योंकि इस होता क्या है यहाँ पे कि वेयर यहाँ पे हमारा जो जीरो होता है ना लेस देन एंड इक्वल टू आर और लेस देन टू डिवीजन होता है। इस केस में क्योंकि हमारी डिवीजन की वैल्यू दी गई है डिवाइड बाय जिनके डिवाइड कर रहे हो कर सकते, तो इसकी केस पर जो है ना हमारी जो पावर होगी वो एन इक्वल टू 4 क्यू प्लस आर बन जाएगी। और अब हम इसको एओटा में ले जाएंगे, हमारी वैल्यू है एओटा की पावर एन, और एओटा की पावर पावर हिसाब से सॉल्व करना है। एओटा में एन की 4 क्यू प्लस आर हम लिखें, ठीक है ना। तो इस पर ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर, पहले तो आपने ये वैल्यू लिख ली एन की वैल्यूज अलग अलग कर लें, जैसे 4 क्यू और इंट योटा की जो है ना अलग कर लें। ठीक हो गया, उसके बाद हम आर वाली वैल्यू तो हमारी वैसे ही पड़, ये जो हमारे पास है ना और ये और इसके ऊपर पावर आ जाएगी क्यू और इनटू एयोटा की आर आ जाएगी। यहाँ पर अब आपको पता है जो देख चुके हैं कि एयोटा 4 जो होता है वो वन की पावर है वो क्यू है ना 5 भी होता जा रहा है। 1 की पावर कुछ भी हो जाए तब वो 1 रहता है, और साथ हमने और आर से मल्टीप्लाई किया। तो जनरल चीज़ जो हम उसने ये बोली थी एयोटा की जो होती है की जो आर की बराबर ठीक इज मोर देन करके देख, अगर हम कहते हैं एन इज मोर देन टू 4 एन हमारे पास क्या होगा 5 हो जाएगा। और 5 करेंगे तो यहाँ पर आर के 4 के लिहाज से जैसे 5 आप पुट कर 5 में 5 हमारा आ जाएगा यहाँ, तो हम एक योटा रखेंगे तो वाला 1 इंटू योटा योटा आ जाएगा। अगर आप इसको बढ़ाते हैं करके देखते हैं क्या हो जाएगा, और हम इसको 4 और 2 करके 4 के लिहाज मोर देन टू 4 हो जाए रखा हुआ है तो पता है 1 है, और एयोटा स्केयर भी है कि ये -1 है। इस तरह से
फोर का खुद लेके देख, मैं आपको पता है आपको यहाँ पर ए फोर ही रखना है, तो और कोई वैल्यू आनी भी नहीं ना। पैटर्न तो यही है कि एटा फोर आप यहाँ पे तो आपका अगर इसके लिहाज से आर इक्वल है ना, अगर ये वाली वैल्यू में एटा एन इक्वल टू आ जाएगा एटा दो है और जीरो, मतलब आपसे आपका यहाँ जीरो रखेंगे एटा की पावर तो आपको कोई भी वैल्यू जो है वो जीरो रखनी, ये जीरो हो गया कि आपको पता है कि पावर अगर में आ जाए वन होती है, एटा फोर जो होता है वन के लिहाज से पावर जीरो, आपने ये रूल बना देना ये एक्स्ट्रा चीज आपने जो 6 उम्मीद है कि आपको ये एक्सेस पॉइंट, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ ही बेल आइकन पर, वीडियो अच्छी लगे कर दीजिएगा, बता दिएगा और आपके साथ लगा तो दुआ में याद रखिएगा।